हम यहाँ आए, इन लोगों ने अपना दरवाजा खोल दिया हमें देख के, इन्होंने कहा कि आपका सम्मान है, आप आए हैं, बहुत अच्छी बात है। कि ये जो लोग बड़ी बड़ी ठहाके लगाते हैं, युवाओं की बात करते हैं और प्रचार से पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या ये सच में युवाओं के हितैषी हैं? नहीं, हम नहीं शामिल। हम कैसे शामिल हो सकते हैं? हम तो अछूत हैं यार। वो तो ड्रामा शुरू से ही करते हैं ना, जुमला। अगर हम शामिल होते तो क्या दलित की बच्ची ऐसे पकौड़े बेच रही होती? दलित की बच्ची धक्के खा रही होती इतना पढ़ लिखने के बावजूद? नमस्कार, 4 PM देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और मेरे पीछे जो आप एक ठेला देख रहे हैं कोई आम ठेला नहीं है, बल्कि ये है प्रोफेसर PhD पकोड़े वाली डॉक्टर रितु के चाय और पकोड़े का ठेला। आपको बता दूं, डॉक्टर रितु जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, जिनको दौलत राम कॉलेज से निकाल दिया गया। उसके बाद इनकी एक लड़ाई जो है काफ़ी समय से चल रही है। लगातार धरना प्रदर्शन जो है कॉलेज के बाहर देती रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले जब इन्होंने ये ठेला लगाया, उसके बाद पुलिस कार्यवाही होती है, उनके ठेले को वहाँ से हटा दिया जाता है, बदले में FIR भी दर्ज होती है। अब डॉक्टर रितु का जो ठेला है ये कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुका है और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात होती है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर रितु को अब कांग्रेस का सहारा लेना पड़ा अपनी बात को कहने के लिए, क्योंकि वहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर इनको लगातार जो है दिल्ली की पुलिस के द्वारा जो है परेशान किया जाता है। और आप देख सकते हैं इनका यहाँ पे ठेले की खासियत जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। PhD पकोड़े वाली मेन्यू आप जो इनका पढ़ेंगे काफी दिलचस्प है। जुमला पकोड़ा, DRC स्पेशल चाय, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव पकोड़ा, SC ST OBC बैकलॉग पकोड़ा, NFC पकोड़ा और डिस्प्लेसमेंट पकोड़ा, बेरोजगारी स्पेशल चाय। यानी कि तमाम इस मेन्यू से जो है सरकार पर एक बड़ा हमला करने की कोशिश की जा रही है। जिस बेरोजगारी की बात लगातार विपक्ष और जो सामाजिक लोग हैं वो लगातार सरकार के खिलाफ करते रहते हैं, वो यहाँ पर बेरोजगारी चाह रहे हैं। और खुद पीछे देख सकते हैं डॉक्टर रितु जो है पकोड़े तल रही है। सीधा उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। और इसमें अहम जो आप देख सकते हैं जुमला पकोड़ा, जिसकी बात लगातार विपक्ष करता रहता है। जो भी बात प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं उसको जुमला पकोड़ा, जुमले की बात कही जाती है, तो जुमला पकोड़ा भी यहाँ पर जो है डॉक्टर रितु के मेन्यू में है। फिलहाल डॉक्टर रितु पीछे से बात करने की कोशिश करेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। आपकी जो दुकान है दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकल के आप जो है कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए, इसकी क्या राजनीतिक मायने निकाले? अरे भैया, कांग्रेस मुख्यालय के हम तो हर विपक्षी दल के यहाँ जा रहे थे बाहर। ये तो हम यहाँ आए, इन लोगों ने अपना दरवाजा खोल दिया हमें देख के, इन्होंने कहा कि आपका सम्मान है, आप आए हैं, बहुत अच्छी बात है। इन लोगों ने कहा कि नहीं, आप बाहर नहीं रहेंगे, हम आपके संघर्ष देख रहे हैं, आप अंदर आए। इन्होंने गेट खोल दिया और हमें अंदर भी बुला लिया। हमने पकोड़े बेचे, हम तो सबके पास जाएंगे। हम ये चाहते हैं देखना कि ये जो लोग बड़ी बड़ी ठहाके लगाते हैं, युवाओं की बात करते हैं और प्रचार से पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या ये सच में युवाओं के हितैषी हैं? क्या ये सच में असली मुद्दों पर रहते हैं? तो आई एम ग्लैड हम बाहर आए बेचने के लिए, दरवाजा खोल दिया। अभी हम जितने विपक्षी दल हैं सबके घर के बाहर जाएंगे। अभी जो राष्ट्रपति हैं हमारी, उनके भी बाहर जाएंगे और उनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे उनसे भी कि आप हमारे पकोड़े खाएंगी? नहीं खाएंगे तो हम पार्सल भेज देंगे। तस्वीर जो है वायरल हो रही है राहुल गांधी के साथ, उसको लेकर के सवाल उठा रहा है। कौन सी राहुल गांधी के सामने तस्वीर वायरल हो रही है? यूनिवर्सिटी का डेलीगेशन, जो स्टूडेंट्स आए थे, तो अच्छी बात है ना। अगर हमारी जो टीचर्स आए थे यूनिवर्सिटी के, हमारा जो दलित समाज की जो मांगे थी, उन्होंने बुलाया था कि जो OBC आरक्षण को लागू नहीं किया जा रहा, उन पे आपको क्या कहना है, यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या चीजें हैं जिनको आप फेस कर रहे हो। तो हमने वो दलित रेफरेंडम एक था, हमने वो बना के दिया उन्हें। आपकी न्याय की लड़ाई अब राजनीति पर आ गई और इसीलिए आप आज everything becomes politics, decide your politics. This country, it's very unfortunate state जो ये कहता है कि हम अभी are apolitical. Do you think you can survive if you are not political in this era? So ये सामाजिक लड़ाई है definitely, but आपको सामाजिक लड़ाई को तरीके से लड़ना आना चाहिए और शायद मुझे वो तरीके से लड़ना आता है। I won't let go कि 4 दिन का दिखावा करके मैं चली जाऊं और मैं लड़ूं ना और मैं बस बैठ जाऊं। अगर ये दिखावा होता, अगर ये प्रोपेगेंडा होता, तो ये प्रोपेगेंडा 194 डेज तक नहीं चलता मैडम। मैंने 194 डे का संघर्ष किया और मैं अभी भी कर रही हूँ। आज 194 डे है मेरे प्रोटेस्ट को, तो आप इससे समझ सकती हैं ड्रामा 1 दिन का होता, 2 दिन का, पैटर्न नहीं होता, रेपिटेटिव नहीं होता। आपको एक तरफ आपने PM मोदी के कहने पर ये जो पकोड़े की दुकान खोले और बदले में आप पे FIR दर्ज हो जाती है, आपकी दुकान को भी वहां से हटा दिया जाता है। यही तो बताने के लिए आज आई हूँ कि भैया कितनी FIR करोगे, इसलिए तो घूम घूम के जाऊंगी, विपक्षी दल को बताऊंगी कि भैया अब तो आपने बोला पकोड़े बेचो। जब युवा पकोड़े बेच रहा है, प्रीमियम यूनिवर्सिटी से डिग्री करने के बाद वो भी पकड़ लिया, उस पर भी FIR कर दिया, तो फिर जुमला ही है ना, झूठ ही है ना। तो क्या करूं, सुनती रहूं, एक्सपोज ना करूं? करूंगी ना, कि मेरे को रोजगार भी नहीं खाने दे रहे। ऐसे थोड़ी ना चल जाएगा, कोई भी चीज हवा में फेंकोगे और युवा चुप रहेगा।
पकड़ लिया देख जाए। रहे हो आप सोल्ड आउट भी हो चुकी है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छी बात है। इट मीन्स कितने की कमाई आपने कर लिया? मैंने नोट नहीं करी, मेरी जेब में पैसे हैं, मैंने गिने नहीं। कांग्रेस नेता भी आपके पकोड़े खा रहे हैं। जी उन्होंने मेरी प्लेट 500-500 रुपए में खरीदी है। अरे मैं वाह। शुक्रिया ये आपकी तो मतलब काफी अच्छी दुकान चल गई आपके कांग्रेस ऑफिस। अच्छी बात है, किसी ने तो समझा, किसी ने तो रोजगार दिया अच्छा, मुझे। आप बात कर रहे हैं परिवारवाद की, इस समय जो है बहुत बात हो रही है, बढ़ चढ़ करके परिवारवाद को कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी अपना परिवार मना रहे हैं 140 क्या आप उस परिवार में शामिल हैं? नहीं नहीं हम नहीं शामिल, हम कैसे शामिल हो सकते हैं, हम तो छूत हैं यार। तो कह रहे हैं सब लोग हैं नहीं नहीं 140 नहीं नहीं करोड़। तो वो तो सब लोगों का, वो तो ड्रामा शुरू से ही करते हैं ना जुमला। अगर हम शामिल होते तो क्या दलित की बच्ची ऐसे पकोड़े बेच रही होती, दलित की बच्ची धक्के खा रही होती इतना पढ़ लिखने के बावजूद। तो ये सिर्फ जुमला है, दिखावा है। हम नहीं शामिल, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोग उस समाज से आते हैं जिनसे वो घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। आखिरी सवाल लूंगी, अंतर्राष्ट्रीय वुमेन दिवस पे आप लोग ये कर रहे हैं, क्या महिलाओं को संदेश देंगे और युवाओं को? ऐसे पढ़ रही है बेटी और ऐसे बच रही है बेटी, ये हाल है कि जब बेटी पढ़ लिख कर बड़ी डिग्री यूनिवर्सिटी से डिग्री करने के बावजूद बेटी के साथ ये हो रहा है, दिखा रही हूँ। तो ये सिर्फ दिखावा है, बट महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये याद रखना कि हमें एक साथ रहना है, एकजुट रहना है, आगे बढ़ना है, मरना नहीं है, लड़ना है। तो सभी महिलाओं को सशक्त करने के लिए मेरा ये एम्पावरमेंट का मैसेज। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी डॉक्टर रितु जो अपनी कहानी बता रही हैं कि किस तरीके से जब सरकार की तरफ से उनकी जो दुकान है उसका विरोध किया जाता है, जो संघर्ष वो लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी पे बैठ कर रही है उसको तोड़ने की और उसको हटाने की कोशिश की जा रही है, तब जाकर उनके पास कोई भी विकल्प नहीं बचता है और वो विपक्ष के दरवाजे पर आते हैं, जहाँ पर कहा बता रही है कि विपक्ष ने उनका दिल खोल करके स्वागत किया और ना ही सिर्फ स्वागत किया बल्कि उनकी चाय पकौड़े की दुकान से पैसे देकर के 500-500 रुपए पकौड़े भी खरीदे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान, 4 PM दिल्ली के लिए।